हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा करा था, मैं आपको एक 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 करके न्यू धमाकेदार वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, बेसिक टू बेसिक करके। यानी कि पहले हमने जो संबंध और फलन था उसका बेसिक को डिटेल से समझा था, उससे रिलेटेड मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड करी थी। फिर आज हमने यानी कि इस वीडियो में जो सवाल नंबर 1 है, इसका सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट कराने वाला हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक से जो एक का पार्ट था, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन कहां गए, तो वो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट जाइएगा, वहां सारी वीडियो आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या धमाका करने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहा, देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सहतुल्य सममित तथा संक्रमक है। यानी कि हमें पता लगाना है सहतुल्य, संक्रमक और सममित। क्लियर है? यानी कि आपको देखिए मैंने बेसिक से समझाया था। अगर मैं स्वतुल्य की बात करूं, किसकी? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में आपको बताया था x, रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ यानी कि डबल होना चाहिए। अगर डबल है तो वह समतुल्य है, नहीं तो नहीं है। अगर मैं सममित की बात करूं, सममित, चलिए मैं सममित बता देता हूं। सममित में क्या बताया था? x, y अगर रिलेशन में आपको दिख रहा है तो ध्यान रखना होगा y x भी आपको रिलेशन में नजर आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे सवाल में बनती है तो ध्यान रखना वह आपका सममित हो जाएगा। क्लियर? अब बात आते हैं संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए बताते हैं। संक्रामक में क्या बताया था? यदि x y आपको रिलेशन में नजर आते हैं तो y और z भी आपको रिलेशन में नजर आते हैं। तो ध्यान रखना होगा आपका ये शुरू का और इसका लास्ट का यानी कि x, z भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज रिलेशन में मिलती हैं तो वो आपका संक्रमक होगा, नहीं तो वो नहीं होने का। इसी प्रकार से अगर दोनों रिलेशन में है तो सम्मित होगा, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। इसी प्रकार से सहतुल्य की बात हो गई। चलिए ये बात तो रही थोड़ी पीछे का रिवाइज क्यों बताया, ताकि अब मैं सवाल को कराऊं ताकि आपका दिमाग में ये सब चीज सेट हो जाए। तो अब चलते हैं। जैसे मान ली इसमें समस्त पूर्णांकों के लिए समुच्चय z में r बराबर जो रिलेशन है x y इस प्रकार है, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सच डेट। यानी कि x y इस प्रकार के x माइनस y एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या है, कहां से कहां तक है? देखिए इसने बोला समस्त पूर्णांक। क्या? समस्त पूर्णांक। समस्त पूर्णांक का मतलब है, देखिए अगर मैं जीरो लूं, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो रही पॉजिटिव अंक। अगर मैं इधर को चलूं तो ये नेगेटिव अंक रहेंगे, -2 -3 और इधर रहेंगे माइनस का इनफाइनाइट। यानी कि पूर्णांक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव होती है, जीरो भी इसमें शामिल होती है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा ये इन संख्याओं से निकालना है, और एक्स वाई ऐसी संख्या है कि पूर्णांक आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं बात करूं स्वतुल्य के लिए, किसके? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो चलिए स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? हमें स्वतुल्य के लिए आपको मानना पड़ेगा जो x, x है वो रिलेशन में इस प्रकार होगा कि अगर आप x में से x घटाएंगे तो वो एक पूर्णांक आना चाहिए। एक पूर्णांक वो आएगा या नहीं आएगा? आप देखिए पूर्णांक है। अब कैसे है वो सारी जरा डिटेल समझ लेते हैं। x, x, क्योंकि मैंने अभी बताया सहतुल्य में क्या होंगे, दोनों समान होंगे, तो हमें वो समान लिख दिए। सही है, जो रिलेशन में है। अब x और देखिए ये रहा एक्स वाई, तो x के स्थान पर y रख दो या y के स्थान पर x रख दो। तो x यहाँ y के स्थान पर मैंने क्या रखा? x। तो x में से x जाएगा, क्या आएगा? क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? 0। और 0 क्या है? एक पूर्णांक है। देखो ये रही। तो इसका मतलब आप चाहो तो y या 2 या मैं अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊं, जैसे 1, ये अगर रिलेशन में है तो आप ध्यान रखिए, एक में से एक घटाओगे तो कितना आएगा? 0। क्या आएगा? ये पूर्णांक।
अगर मैं दो को रिलेशन में दिखाऊं, अगर आपको दो में से दो घटाओ तो कितना आएगा? 0। तो ये भी तो पूर्णांक हुआ। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो घटाने के बाद 0 आता है जो एक पूर्णांक है। तो आप ये कह सकते हैं यह जो दिया हुआ है सहतुल्य है। क्या है? सहतुल्य है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह एक सहतुल्य है, या एक ये पूर्णांक है तो लिख दो अतः यह एक स्वतुल्य स्वतुल्य है। उम्मीद है स्वतुल्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सममित। तो सममित में चेक कर लेते हैं हमारा क्या कहता है, देखते हैं या नहीं है सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। चलिए सममित के लिए चेक कर लेते हैं। सममित में मान लेते हैं, माना जो x, y है वो रिलेशन में है। किसमें? रिलेशन में। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मतलब x माइनस वाई करूं तो क्या ये पूर्णांक आएगा नहीं आएगा? भाई मान लो ये, अगर मैं इसे मान लो x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। क्या हुआ? क्या ये पूर्णांक नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। अब बात है, देखिए इसके को फिर ये करा, फिर हम ये करेंगे, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए, और ये पूर्णांक आएगा नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। यानी कि उल्टा आएगा, 2 माइनस 1 तो कितना आएगा? माइनस का 1। क्या माइनस का 1 है। तो इसका मतलब तो हुआ ये और ये रिलेशन में है, तो इसलिए आप कह सकते यह सममित है। मैंने आपको दिखा दिया। क्या आप लिख सकते हैं एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल है या नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ है। तो मैंने ये दिखा दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आपको दिखा दिया कि x y जो है रिलेशन में है, इस प्रकार है कि x में से y घटाओगे तो ध्यान रखना एक पूर्णांक आएगा। अगर अब इसकी मैं बात करूं तो चाहे y में से x घटा लो तो भी आपको क्या नजर आएगा? एक पूर्णांक नजर आएगा। आई होप इतनी अच्छे से बात समझ में आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, यानी कि ये समझ में आ गया। ये अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक 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 के लिए अब इसमें क्या करना है? इसमें वही काम करना है, देंगे तीनों को ये हमें चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए ये भी हम कर लेंगे। तो मान लेंगे, क्या करेंगे, माना x, y हमारे रिलेशन में है और इस प्रकार होंगे। अगर x में से y घटाओगे तो एक पूर्णांक आएगा नहीं निकल के आएगा? आप कहेंगे सर पूर्णांक आएगा। जब आएगा तो इसे बिल्कुल लिखेंगे, हमने वो चीज लिख दी है। अगर मैं कहूं y माइनस जेड ले लेते हैं, y, z अगर ये रिलेशन में है तो आप इसे लिख सकते हैं y माइनस जेड भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एक पूर्णांक होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जब ये दोनों पूर्णांक है, क्या ये भी होगा या नहीं होगा? तो उसको भी समझा देते हैं। चलिए अगर मैं इसको समझाऊं, आप देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लू, इसे इक्वेशन 2 मान लू, तो आप देखिए चाहो तो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। अगर मैं यहां लिखूं समीकरण 1 प्लस 2, इसे लिख देता हूं, तो आप खुद सोचिए। तो x माइनस वाई और ये y माइनस जेड, तो क्या कटेगा? ये इससे ये कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस जेड। और x माइनस जेड भी क्या आएगा? एक पूर्णांक। ये क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा, एक पूर्णांक होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, जो सवाल नंबर 4 था इसका जो सहतुल्य, सममित और आपका संक्रामक है या नहीं है, तो हमने देखा सहतुल्य में सहतुल्य है। अगर सममित की बात करें तो सममित भी हमारा अच्छी है, हमने लिखा नहीं है, ये हमें लिखना था। तो यहां हमें लिखना था, देखिए ये करने के बाद आप लिखना था अतः यह सममित, क्या सममित है, सममित संबंध है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे।
अब अगर ये बात हमने प्रूव कर ली है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसे भी लिखेंगे। अतः क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? अतः यह एक क्या संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं कोशिश आज वीडियो को यही रोकूंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगे प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताया करो। अगर कोई आपका माइंड में डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट्स क्या करो। इससे क्या होगा, देखिए हमारा मोटिव बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हम क्या कमी कर रहे हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यार बच्चे आप ही तो बताओगे इन चीजों को, हम तो बताएंगे नहीं। हमें तो ऐसा लगेगा सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।